जितेंद्र राठी कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर जमा करवाने पहुंचे सिटी थाने। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी सोमवार बहादुरगढ़ के सिटी थाने पहुंचे। जितेंद्र राठी कोर्ट के आदेश पर अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर थाने में जमा करवाने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने पहले तो उनका रिवॉल्वर लेने से साफ मना कर दिया, मगर बाद में मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद जितेंद्र राठी का लाइसेंस रिवॉल्वर थाने में जमा कर लिया गया। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी को अपना हथियार जमा करवाने के लिए जिला उपायुक्त की तरफ से नोटिस दिया गया था। उस नोटिस में पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या की इसका हवाला देकर उन्हें अपना असला जमा कराने के आदेश दिए गए हैं, जबकि जितेंद्र राठी उस केस में आरोपी ही नहीं है। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का कहना है कि पुलिस कहीं उन्हें और किसी झूठे केस में ना फंसा दे, इसीलिए वे अपना हथियार जमा करवाने के लिए पहुंचे हैं, मगर पुलिसकर्मियों ने उन्हें साफ मना कर दिया कि वे उनका हथियार थाने में जमा नहीं करवाएंगे, मगर बाद में मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद उनका असला जमा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नफे सिंह राठी का लाइसेंस रिवॉल्वर पंचायत चुनाव से पहले ही थाने में जमा करवाया जा चुके हैं। इसके बावजूद भी नफे सिंह राठी को भी नोटिस भेजा गया है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के भांजे अजय दलाल उर्फ सोनू का रिवॉल्वर भी कल शाम के समय थाने में जमा करवा दिया गया था। नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कपूर राठी का कहना है कि वे और उनके भाई मिलकर लाखों रुपए सालाना टैक्स भरते हैं। शहर के ईमानदार टैक्सपेयर को पुलिस और सरकार नाजायज परेशान कर रही है। झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लेकिन वह इससे झुकने वाले नहीं हैं। वे पुलिस की इस कार्यशैली के खिलाफ न्यायालय में जरूर जाएंगे। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाले लोगों पर भी मानहानि का मुकदमा जरूर ठोकेंगे। हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों पर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था। इसी बीच नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र को भी पुलिस ने 420 के एक मुकदमे में अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। नफे सिंह राठी को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, तो वहीं जितेंद्र राठी जमानत पर बाहर हैं। जिस दिन मेरी जमानत हुई थी उसमें हथियार, जो मेरा लाइसेंसी हथियार था, वो जमा कराने के लिए नोटिस दिया गया था, और ये नोटिस एसपी और डीसी साहब के आदेश पर था। मैं जब यहाँ थाने में आया हथियार का अपना लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के लिए, तो अधिकारियों ने यहाँ मेरा हथियार जमा करने से मना कर दिया, और काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हथियार जमा करने से मना कर दिया और बोला कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। फिर उच्च अधिकारियों से बात की, एसडीएम साहब से बात की, तहसीलदार साहब का 2 बार 3 बार फ़ोन मिलाया, डीएसपी साहब का मिलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं पत्रकार बंधुओं को, आप लोगों को बुलाया मैंने, जब उसके बाद जाके इन्होंने मेरा हथियार जमा करने की अपनी कार्रवाई की, और आप लोगों के मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं पत्रकार साथियों का कि आप लोगों की ताकत के बलबूते ही आज मेरा हथियार जमा हो गया। नहीं तो मुझे ये डर था कि कल को मेरे ऊपर कोई और झूठा मुकदमा ये पुलिस वाले ना लगा। पुलिस मना क्यों कर रही कि देखिए, इनके पीछे इनकी जो मंशा होगी वो तो उच्च अधिकारी बताएंगे, एसपी साहब बताएंगे, एसएचओ साहब बताएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये एक और झूठे मुकदमे में मुझे फंसाने की कोशिश की इनकी, क्योंकि गोली कहीं चलती, नाम जितेंद्र का आता, और फिर वही जो सरकार के इशारों पर जो काम हो रहा है, दोबारा मुझे जेल में डाल दिया जाए। आपके पिता नफे सिंह राठी हैं और अजय दलाल हैं, उनका असला जमा हो गया? नफे सिंह राठी जी का असला पंचायत चुनाव में ही जमा हो गया था। शायद ये नोटिस जारी करने से पहले ना तो पुलिस अधीक्षक को ये जानकारी थी, इसमें लिखा गया है कि ये अपने सशस्त्र का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें अपने थाने का रिकॉर्ड ही नहीं पता कि जब नफे सिंह राठी का असला पिछले 4 महीने से थाने के अंदर जमा है तो वो कैसे कुछ कर सकते हैं। और सोनू दलाल का जहाँ तक बात है, सोनू दलाल कल अपना हथियार जमा करवा के जा चुके हैं, तो मेरे ऊपर ऐसी क्या पाबंदी थी जो मेरा हथियार ये जमा नहीं कर रहे थे। मेरे ऊपर तो ऐसा कोई जानलेवा हमला भी मैंने किसी के ऊपर नहीं है, क्या कोई मेरे ऊपर पुराना मुकदमा भी नहीं है, और जो ये मुकदमा है जिसमें सोनू दलाल और नफे सिंह राठी के खिलाफ जो लगाया गया उसमें तो मैं शामिल भी नहीं हूँ। मुझे दूसरे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और नाजायज़ ही मेरे को दुखी किया जा रहा है। नोटिस में किस केस का हवाला दिया गया है? इसमें नफे सिंह राठी का, जितेंद्र मेरा नाम है, और अजय कुमार और सोनू, इन तीनों को नोटिस दिया गया है।
मंशा क्या है, पुलिस में क्यों नहीं जमा किया जा रहा है? देखिए, आज हम आए थे, जितेंद्र का नोटिस आया था हमें। जितेंद्र की जिस दिन जमानत हुई तो उसी दिन नोटिस आया था प्रशासन और सरकार की तरफ से कि जितेंद्र का असला हथियार है, जो लाइसेंसी हथियार है, वो थाने में जमा करा दें। हम आज जमा कराने के लिए आए थे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मतलब यहाँ पे ऐसे ट्रीट हो रहा है कि जैसे मतलब पता नहीं हम कितने बड़े आतंकवादी हों। इन लोगों को मतलब ये छोटी सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, सरकार का नोटिस आ गया, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं इस सिटी के, और हम यहाँ पर असला जमा कराने के लिए आए थे, लेकिन ना तो वो जमा कर रहे हैं असला, और बड़ी अजीब सी बात है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो जमा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या है वो तो प्रशासन और सरकार ही बताएगी। मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूँगा, हम चारों भाई इस शहर की उन्नति और प्रगति के लगातार टैक्स देते हैं, और कई बहादुरगढ़ के जो लगातार आपने देखा होगा इस प्रकरण में लगातार हमारे ऊपर उल्टे नाप शनाप आरोप जो लगा रहे थे, उनका जवाब तो खैर मानहानि के केस में लूँगा मैं उनसे, क्योंकि उन्होंने जो गलत बातें कही हैं उनका जवाब उनसे माननीय न्यायालय में ही मांगेंगे हम। और हम चारों भाई इस सरकार में हर रोज़ का 2 लाख रुपए टैक्स देते हैं, डेली का। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि साल का 7 करोड़ रुपए जो टैक्स देता है परिवार, उसको नाजायज़ तरीके से किस तरह परेशान किया जाता है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? तो आम लोगों की क्या हालात करते होंगी ये सरकार। बड़ा कहने में और सोचने में भी आश्चर्य लगता है कि इन लोगों ने कितना बुरा हाल कर दिया। इससे बड़ा गुंडा राज क्या होगा। हम टैक्स देते हैं कमाई करके, सरकार को टैक्स देने के बावजूद ये हालात कर रखे हैं इन लोगों ने हमारे। बड़े शर्म और ताजुब की बात है, ये बिल्कुल नाजायज़ और गलत कर रहे हैं। जिस केस में हमारा नाम नहीं है उस केस का हवाला दे के हमारा असला जमा करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये गलत है और नाजायज़ है, और इसके खिलाफ मैं तो यही कहूँगा कि हम हो सकता है कि न्यायालय की विषय दीदी थाना प्रबंधक जी ने नीचे बोल दिया कि इनका जमा नहीं करना है, इनको बोलो बाहर गन हाउस पे जमा कराएं। मैं ये पूछना चाह रहा क्यों जमा कराएं, जब एक सुविधा सरकार ने दे रखी है हमें मार्फत जो लेटर आया है ना, जो लेटर रिसीव हुआ है वो किसी और के माध्यम से रिसीव नहीं हुआ। आदरणीय डीसी साहब ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें लेटर दिया है, और उसमें माननीय एसपी साहब भी इन्वॉल्व हैं, माननीय एसडीएम साहब को भी उसमें टैग कर रखा है, और बाकायदा तहसीलदार का कारिंदा हमें घर पे नोटिस दे के गया है, और फिर हथियार का जमा नहीं करे। मेरी समझ से परे है। अजय दलाल उर्फ सोहन सिंह राठी असला जमा करवा चुके हैं? जी, मेरे जानकारी के अनुसार वो उनका पहले जमा हो चुका है, लेकिन जितेंद्र का लेने में क्या परेशानी हो रही है मुझे मेरी समझ से बाहर। मंशा क्या लगता है? मंशा तो खैर वही बताएंगे थोड़ी देर में, अगर आ जाएं तो आप पूछ लेना। मैं तो यही कहना चाहूँगा ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए।